बी फार्म में फार्मास्यूटिक्स बेस है बी फार्मेसी का, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स के अंदर ही आप सीखते हैं कि आपको मेडिसिन किस तरीके से बनानी है, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो किसी भी तरीके की जेली हो या फिर कोई भी प्रिपरेशन हो, वो आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो वो कौन से सब्जेक्ट में करते हैं, फार्मास्यूटिक्स में करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगी कि डोजेस फॉर्म क्या होती है, क्योंकि डोजेस फॉर्म बेस है किसका, फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स का बेस क्या है, डोजेस फॉर्म है। तो आज का ये वीडियो मेरा जो होने वाला है एक डेमो लेक्चर है, जो कि आपको पता चलेगा कि हमारे कोर्स के अंदर किस तरीके के बाकी के लेक्चर्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बाकी के जो कंटेंट है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए और आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छा बेस देने के लिए, कि जिससे कि आपका बेस बहुत ज्यादा मजबूत हो सके, आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और फार्मेसी के फील्ड में आप कहीं भी मार ना खा सके। क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आपके बी फार्म में एडमिशन लेने से जॉब दिलवाने तक की गारंटी हमारी है, लेकिन उसके लिए आपको हमें फॉलो करना होगा और जिस तरीके से हम आपको गाइड करते हैं वो गाइडेंस आपको लेनी होगी और उसी तरीके से आपको काम करना होगा। टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके, सो डोजेस फॉर्म में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डोजेस फॉर्म आखिरकार क्या होता है। डोजेस फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका जो ड्रग होता है, देखिए ये यहाँ पे मैंने जैसे कि लिया है ड्रग प्लस उसमें एडिटिव सब्सटेंस और इज इक्वल टू बनता है डोजेस फॉर्म। अब ड्रग क्या होता है, एडिटिव सब्सटेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो ड्रग का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रग का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो कि एक्टिव होता है, आपकी जो दवाई होती है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं, पैरासीटामोल की गोली आती है जो कि आप बुखार के टाइम लेते हैं, नॉर्मल पैरासीटामोल ही, मेनली डोलो अभी आ रहा है पैरासीटामोल में 500 mg, तो वही लेते हैं सब। तो पैरासीटामोल की अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो इस पैरासीटामोल के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा ड्रग, और साथ ही साथ जो इसमें बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो कहलाएंगे एडिटिव सब्सटेंसेस। बाकी के सब्सटेंस क्या, जो कि इसे एक फ्लेवर दे रहे होंगे, जो कि इसे एक शेप दे रहे होंगे, जो कि इसकी वॉल्यूम को कंप्लीट कर रहे होंगे, जिनका आपकी बॉडी के अंदर थेरापेटिक इफेक्ट कोई भी नहीं है, मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी को सही नहीं करेंगे, लेकिन वो इस ड्रग की जो कैटेगरी है उसे फुलफिल करेंगे, तो वो कहलाते हैं आपके एडिटिव सब्सटेंस, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, डोजेस फॉर्म बनता है, ठीक है। अब डोजेस फॉर्म क्या होता है, सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो में, मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगी इस लेक्चर में कि ड्रग होता क्या है, फिर उसके बाद ड्रग का मतलब क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है ड्रग की, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ड्रग क्या होता है। ड्रग इन फार्मेसी, अ ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट और अ प्रोडक्ट इंटेंडेड यूज्ड इन डायग्नोसिस, माइटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। देखिए ड्रग का क्या काम क्या होता है, ड्रग को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आप दवाई कब लेते हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे पेन हो, फीवर हो, कोई सर्जरी हुई हो, या फिर आपकी बॉडी में ऐसा लग रहा हो, इरिटेशन हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं। तो वही काम होता है ड्रग का। वही डेफिनेशन के रूप में अगर मैं बात करूं कि ड्रग ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि किसके लिए, माइटिगेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए। माइटिगेशन का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी को शांति प्रदान करना, शांति प्रदान करना। आप सर में दर्द होता है, आप दवाई लेते हैं, थोड़ी देर बाद आपको क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है ना। उसके बाद है ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज के लिए, क्योर मतलब सही होने के लिए, प्रिवेंशन मतलब बीमारी को रोकने के लिए दवाइयों का यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है ड्रग का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप कि ड्रग का मतलब क्या है, किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करे, रोके, इस तरीके के जो एजेंट होते हैं वो कहलाते हैं आपके ड्रग्स। मेरे हिसाब से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे अगर मैं बात करूं, अब एडिटिव क्या होते हैं। एडिटिव जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूं, जो एडिटिव्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके, जैसे कि कोई भी ड्रग है, मैं मान के चलती हूँ कि ये सिरप है, ठीक है, ये एक सिरप की बॉटल है।
है ना। और सिरप क्या होती है आपने देखा होगा, जैसे वो खुल जाती है, कोई भी सिरप हो सकती है XYZ, छोटे बच्चों को मेनली सिरप दी जाती है जिसमें शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये जब जैसे ही बोतल खुल जाती है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने टाइम बाद ये खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव होता है वो काम तो करता है, लेकिन ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती है। आपको पता ही है कोई भी चीजें हो, देखिए जो भी आपको ये टॉपिक पढ़ना खुद से कोरिलेट करके पढ़ना। आपके घर में कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई सॉलिड मटेरियल है, अगर उसमें जब तक पानी नहीं लगता है तब तक वो ठीक रहता है, ज्यादा समय के लिए टिक जाता है। जैसे ही उसमें पानी लग गया तो मतलब वो ज्यादा समय के लिए नहीं टिकेगा, जैसे उसमें मॉइस्चर आ गया। इसी तरीके से जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती अगर हम उन्हें कंपेयर करें सॉलिड डोजेस फॉर्म से। क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स में ही प्रिजर्वेटिव आ जाते हैं, मतलब जो कि आपकी दवाई को, इस दवाई की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसे प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद टेस्ट को एनहांस करें, कुछ ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो कि टेस्ट के लिए डाले जाते हैं, कुछ कलर के लिए, अपीयरेंस मतलब दिखने में वो जो ड्रग्स है वो सुंदर लगे, जिससे कि अगर मैं बात करूं बच्चों की या फिर ज्यादा जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें इन सारी चीजों पे ज्यादा उन्हें फोकस करके ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं या सॉरी प्रिजर्वेटिव्स नहीं, जो एडिटिव्स सब्सटेंसेस है जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, अपीयरेंस इंक्रीज करने के लिए एजेंट हो गया, वो इसीलिए डाला जाता है, ठीक है। और बाकी की जो क्वालिटीज है, सिर्फ मेडिकल क्वालिटी छोड़ के बाकी की जो क्वालिटीज हैं ड्रग की वो एनहांस करने के लिए एडिटिव्स का यूज होता है। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इसी के ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं। डोजेस फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, तो मैंने जो 3 मेन क्लास होती है डोजेस फॉर्म की वो ली है, वैसे मेनली 4 होती है लेकिन 3 ही आपके सिलेबस में और 3 ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट है सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेकंड है लिक्विड डोजेस फॉर्म और थर्ड है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो कितना, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो 2 तरीके से आप देख सकते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, उसके बाद पाउडर्स हो गए, ये सब हो जाते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म, जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आते हैं। बताती हूँ कि यूनिट और बल्क में दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद बल्क की अगर मैं बात करूँ तो बल्क 2 टाइप में यहाँ पे डिफाइन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बल्क में आ जाता है आपका फाइन पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, उसके बाद डस्टिंग पाउडर, उसके बाद आ जाते हैं आपके डेंटिफायर्स, उसके बाद आ जाते हैं ईयर पाउडर्स, इस टाइप के, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि आपका जो है वो बल्क क्या होता है और दूसरा आपका यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब कि कोई भी यूनिट उसकी निर्धारित है, ठीक है, और बल्क का मतलब कोई भी यूनिट निर्धारित नहीं है, ऐसे ही आप उसे दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम लेना है या इतना, वो बल्क का मतलब होता है कि आपको कोई भी निर्धारित उसकी क्वांटिटी नहीं है, अंदाजे से दे दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट का मतलब होता है कि 1 टैबलेट आपको लेनी है, कैप्सूल आपको लेना है, इतने ग्राम पाउडर आपको लेना है, तो ये हो जाता है आपका यूनिट डोजेस फॉर्म। देन बात कर लेते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की। लिक्विड डोजेस फॉर्म भी 2 टाइप में डिवाइड है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे जो डिवाइडेड है ये है 2 पार्ट में, बाइफेजिक और मोनोफेजिक। अब बाइफेजिक क्या होता है, मोनोफेजिक क्या होता है। बाइफेजिक के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन क्या होता है, इमल्शन का मतलब होता है 2 ऐसे कंपाउंड का मिक्सचर जो कि एक दूसरे में इमिसिबल हो, एक दूसरे में मिसिबल ना हो, उन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं इमल्शन। अब मैम आप बोल रहे हो कि इमिसिबल हो और फिर बोल रहे हो कि दोनों का मिक्सचर, उसे मिक्स करने का एक अलग से प्रोसीजर होता है, अलग से एजेंट्स होते हैं जो कि डाल के इन्हें मिक्स किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर, दोनों एक दूसरे में मिसिबल नहीं है बट फिर भी ये क्या है, इन दोनों को मिला के बनता है इमल्शन। बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन भी ऐसे एजेंट्स होते हैं जिसमें कि 2 फेज अवेलेबल होते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड। आगे आपको डिफाइन करूंगी मैं ये दोनों चीजें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के लिए भी। उसके बाद मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। ऐसे ड्रग्स जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इंटरनली लिए जाते हैं, जैसे कि सिरप्स, जो कि आप सिरप ओरल रूट से लेते हैं, एलिक्सर्स ओरल रूट से लेते हैं, लिंक्चर्स ओरल रूट से लेते हैं, ड्रॉप वो भी ओरल रूट से आप
लेते हैं, या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी ये हो सकती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सटर्नली कौन से ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो कि आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे है लिनीमेंट्स, लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पेंट, माउथ वॉशेस, स्प्रेज, आई लोशन, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप। ये सब कैसे एक्सटर्नली आप यूज करते हैं। एक्सटर्नली मतलब बाहर से अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर। कैसे क्या करते हैं सारी चीजें आगे डिफाइन करूंगी क्योंकि ये तो सारी चीज लिनीमेंट, लोशन, गार्गल्स क्या है ये आगे मैं आपको अच्छे से कंप्लीटली डिफाइन करने वाली हूँ। उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड और सॉलिड को मिला के बनता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो बीच की कंसंट्रेशन होती है। सो इसमें भी दो टाइप से जो ड्रग है वो क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। क्लियर हो रहा है, इंटरनली और एक्सटर्नली। अब इंटरनल की अगर मैं बात करूं, जो कि इंटरनली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाए जाते हैं वो है सपोजिटोरीज और पैसेसरीज, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नली लिए जाते हैं या बॉडी के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं जो कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, उनमें से है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेलीज। ये आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म की। सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है, ये एक ऐसी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म है फार्मास्यूटिकल्स में। एग्जांपल हम कैप्सूल, टैबलेट, ग्रैन्यूल्स, पाउडर, पिल्स, च्यूएबल। सबसे पहले अगर जब कोई इंसान बीमार होता है, नॉर्मल उसे कोई भी बीमारी होती है, तो सबसे पहले उसे सॉलिड डोजेस फॉर्म ही दिया जाता है। सॉलिड डोजेस फॉर्म इसलिए दिया जाता है, सबसे पहले जैसे आप बीमार होते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है, कोई आपको सिरप नहीं देता, कोई आपको इंजेक्शन नहीं लगाता, सबसे पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म है सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद टैबलेट, सबसे पहले टैबलेट की बात कर लेते हैं। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट आर सॉलिड एंड यूनिट डोजेस फॉर्म। ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है, यूनिट डोजेस फॉर्म है, इन विच ड्रग सब्सटेंस आर मेन एक्टिव ड्रग सब्सटेंस अलोंग विद एक्सिपिएंट्स आर कंप्रेस्ड इनटू द टैबलेट। देखिए क्या होता है, इसके अंदर ड्रग कंपाउंड प्रेजेंट होता है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है जिसका मेनली काम होता है बीमारी को सही करने का। और दूसरा इसमें एडिटिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी जो आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको एक शेप देने का काम करता है, एक अच्छा फ्लेवर देने का काम करता है, एक अच्छा टेस्ट देने का काम करता है, एक अच्छा कलर देने का काम करता है, एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है जिससे कि वो ड्रग प्रिजर्व रह सके, लंबे टाइम तक स्टेबल रह सके। ये सारे काम होते हैं एडिटिव्स के, ठीक है। तो इन दोनों को कंप्रेस करके, मतलब कंप्रेस का मतलब क्या हो, एकदम से ऐसे दबा के, भींच के, किसके थ्रू, मशीनरी के थ्रू एक फॉर्मुलेशन बनाई जाती है जिसे बोलते हैं टैबलेट। होप तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैप्सूल। कैप्सूल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डोजेस फॉर्म। सो इसमें है, फर्स्ट आपका जो कैप्सूल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और जो कैप्सूल होता है ये इसके अंदर, कैप्सूल के अंदर जो एक शेल होता है उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, पाउडर भरा रहता है जो कि मेडिकेटेड पाउडर होता है। और जो ये शेल बना हुआ होता है कैप्सूल का, ये किससे बना हुआ होता है, जिलेटिन। जिलेटिन की शेल होती है, जो शेल होती है ना कैप्सूल की, किसकी बनी हुई होती है, जिलेटिन की। अब जिलेटिन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जिलेटिन जो होता है ये एनिमल ओरिजिन से मिलता है, एनिमल के ओरिजिन से मिलता है। वो कोई भी एनिमल हो सकता है। जिलेटिन के बारे में आगे जाके नेक्स्ट कंप्लीट डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। उसके बाद अगर मैं बात करूं पाउडर्स, नेक्स्ट जो आपकी डोजेस फॉर्म है जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर ही आता है, पाउडर। पाउडर क्या होता है, पाउडर इज वेरी कन्वेंशनल एंड वेरी रेयरली यूज्ड नाउअडेज इन अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। वेरी करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली टैबलेट और कैप्सूल्स का यूज होता है, पिल्स का यूज होता है, पाउडर्स का तो यूज होता ही नहीं है। बहुत रेयर केस में पाउडर का यूज होता है एज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। अदर डोजेस फॉर्म के रूप में पाउडर का यूज होता है, जैसे कि सर्जिकल पाउडर्स अलग होते हैं, आपके मेडिकेटेड पाउडर्स अलग होते हैं जो कि सर्जरी के टाइम यूज होता है पाउडर का, तो वो बाद में मैं आपको कंप्लीटली डिफाइन करूंगी।
उसके बाद है फोम इन विच ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड इन द फोम डस्टिन पाउडर। द पाउडर इज टू टाइप, पाउडर जो है वो दो टाइप का है, फर्स्ट सर्जिकल पाउडर और सेकंड है मेडिसिनल पाउडर या फिर मेडिकेटेड पाउडर। अब सर्जिकल पाउडर क्या होता है, जो सर्जिकल पाउडर है ये बॉडी कैविटी के अंदर यूज किया जाता है, और जो मेडिकेटेड पाउडर है ये आपका सरफेशियल स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब सर्जिकल पाउडर की मैं बात करूं, जैसे कि मेजर सर्जरी होती है किसी की, तो उस टाइम ब्लड को रोकने के लिए वहां पे मेडिकेट जो आपका सर्जिकल पाउडर होता है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, इसीलिए बोला गया कि बॉडी कैविटी के अंदर यूज होता है, जिससे कि ब्लड को रोका जा सके और जो टिश्यूज हैं उन्हें टाइट किया जा सके। साथ ही साथ है मेडिकेटेड पाउडर। मेडिकेटेड पाउडर जो है वो बॉडी कैविटी के ऊपर यूज होता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी को इचिंग हो रही है, तो वो मेडिकेटेड पाउडर वहां पे यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद है पिल्स। अब पिल्स क्या होती हैं, पिल्स की अगर मैं बात करूं तो पिल्स होती क्या है, टैबलेट और पिल्स में दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना आपका बहुत जरूरी है। तो टैबलेट का अगर ये साइज है तो पिल्स का साइज क्या होगा, ये होगा, और मेनली ये किसमें, राउंड शेप और ओवल शेप में ही मिलती है। जो पिल्स होती हैं वो राउंड और ओवल शेप में मिलती हैं। ऊपर से इनके ऊपर एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की पॉलिश होती है, इनके ऊपर एक क्या होती है, स्पेशल टाइप की पॉलिश होती है, या फिर बोल सकते हैं वार्निश, एक वार्निश की कोटिंग होती है, एक स्पेशल टाइप की पॉलिश इसके ऊपर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो ऊपर से ऐसा लगता है प्लास्टिक का शेल उसके ऊपर चढ़ा हुआ हो, और साथ ही साथ बहुत चमकीली होती हैं। और ये जो पिल्स होती है क्या होती हैं, राउंड शेप में होती है और ओवल शेप में होती है। क्लियर हो रहा है? तो पिल्स का काम मेडिकेटेड ही होती है ये, बस टैबलेट थोड़ी बड़ी होती है, जो छोटा साइज देके हम बनाते हैं वो पिल्स कहलाती हैं। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब व्हाट आर लिक्विड डोजेस फॉर्म, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, दो टाइप से होती है, बाईफेजिक और मोनोफेजिक। मोनोफेजिक मतलब जिसमें एक ही फेज हो, बाईफेजिक मतलब जिसमें दो फेज अवेलेबल हो। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम। अब क्या होती है, लिक्विड डोजेस फॉर्म ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि जो एक्टिव ड्रग कंपाउंड है वो या तो एक्वस सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होकर मिलता है या फिर नॉन एक्वस के अंदर। एक्वस या नॉन एक्वस क्या होता है, दोनों ही लिक्विड होंगे, लेकिन एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं नॉन एक्वस का, जैसे कि ग्लिसरीन, ईथर और एल्कोहल, तो तीनों ही लिक्विड फॉर्म में है, बट क्या है, नॉन एक्वस प्रॉपर्टी रखते हैं। एक्वस का मतलब होता है वाटर जिसके अंदर प्रेजेंट हो, वाटर बोल सकते हैं एक्वस कंपाउंड, और नॉन एक्वस जो कि वाटर नहीं हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपके जो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनमें से एग्जांपल ले लेते हैं, सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, और जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो सिरप हो गया और एलिक्सर हो गया। सिरप और एलिक्सर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगी, सस्पेंशन इमल्शन में क्या डिफरेंस है वो भी आगे मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म कितने टाइप के होते हैं, तो बात कर लेते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म दो टाइप के होते हैं, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक जो होते हैं वो एक्सटर्नली कौन से यूज होते हैं, जैसे कि लिनिमेंट, लोशन, गार्गल, थ्रोट पेंट, आई लोशन, माउथ वॉशेस, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नली यूज होते हैं, और इंटरनली सिरप, एलिक्सर, लिंक्चर्स, ड्रॉप्स। उसके बाद बात कर लेते हैं बाईफेजिक में इमल्सन और सस्पेंशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन लिनिमेंट और लोशन, लिनिमेंट और लोशन में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके डिफरेंस ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सारे डिफरेंशिएट जो है वो यहाँ पे कवर कर लिए अपने इस वीडियो में। तो लिंक्चर्स क्या होते हैं, लिनिमेंट्स क्या होते हैं, लिनिमेंट्स इज अ फ्लूइड दैट यू रब इनटू द स्किन टू एलिविएट पेन एंड रिलीव सॉफ्टनेस। देखिए अब क्या है, आपने देखा होगा जो पेन रिमूवल आपका तेल आता है, ऑयल आता है, वो कहलाते हैं आपके लिनिमेंट्स। ठीक है, ऑयल वगैरह आते हैं जिन्हें आप अच्छे से रब करके लगाते हैं, जो कि बॉडी कैविटी के अंदर चला जाए, अच्छे से उसे आप क्या करते हैं, रब करके अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, वो कहलाते हैं आपके लिनिमेंट्स। अब बात कर लेते हैं लोशंस के। लोशंस क्या होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है, और ये बॉडी के ऊपर इजीली आप ऐसे लगाया, आपने अप्लाई कर लिया, और वो बॉडी के अंदर खुद से खुद क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट क्रीम एंड जेल्स हैव अ हायर विस्कोसिटी यूजुअली ड्यू टू रिड्यूस वाटर कंटेंट, द आउटर स्किन इज अप्लाइड विद बेयर हैंड। आपको क्या करना है, देखिए
खाली हाथ से आपको सीधा ये क्या कर लेना है, लोशन लगा लेना। जैसे कि क्रीम होगी उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है और लोशन में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो ये बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। लिनीमेंट और लोशंस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर आते हैं और दोनों में डिफरेंस आपको होप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन गार्गल एंड माउथ वॉश। अब गार्गल और माउथ वॉश में क्या डिफरेंस है। देखिए गार्गल्स क्या होते हैं, गार्गल्स जो होते हैं, द गार्गल्स, ये लैरिंग्स नहीं है, ये यहाँ पे आएगा गार्गल्स। द गार्गल्स इज एन एक्वस सॉल्यूशन दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। जो गार्गल्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यूज होते हैं किसके लिए, प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। जो आपके गले में कोई भी इन्फेक्शन हो उसे ट्रीट करने के लिए गार्गल्स यूज होते हैं। आपने देखा होगा जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, खराश हो जाती है, तो घर पे क्या बोला जाता है कि आपको क्या लेना है, नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है, उसे पानी में गर्म करना है, उसके गरारे करने हैं। तो गरारे करने को ही एक तरीके से बोलते हैं गार्गल्स। ठीक है, गार्गल्स बोलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपके थ्रोट में जो भी इंफेक्शन हुआ हो उसे खत्म करे वो बोलते हैं गार्गल्स। अब बात कर लेते हैं माउथ वॉशेस क्या होते हैं। देखिए माउथ वॉशेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि एक प्लीजेंट टेस्ट रखते हैं, मतलब अच्छा टेस्ट होता है, ओडर मतलब उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत अच्छी होती है, और ये आपको क्या करते हैं, डिओड्राइज करते हैं, आपकी बक्कल कैविटी को डिओड्राइज करते हैं। मीन्स माउथ वॉशेस वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी, आपके मुंह को एक अच्छी सुगंध देते हैं। ठीक है, आप माउथ वॉशेस को रख सकते हैं, जैसे कि ट्रेन में आप कहीं सफर कर रहे हैं, सफर में रख सकते हैं जिससे कि आपकी मुंह से जो है वो बदबू ना आए, तो इसके लिए यूज होते हैं माउथ वॉशेस। होप तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सीरप एंड एलिक्सर्स। मैं आपको नॉर्मली सीरप और एलिक्सर में डिफरेंस बता देती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ सीरप क्या होता है। सीरप देखिए जो आपका सीरप होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी में जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो मिक्स होती है। ठीक है, शुगर की क्वांटिटी ऐसे प्रिपरेशन जिसमें कि शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, वो कहलाते हैं आपके क्या, सीरप। अब कहलाते हैं एलिक्सर्स। एलिक्सर्स जो होते हैं ये हाइड्रो अल्कोहलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। देखिए सीरप, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सीरप आर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ये शुगर सॉल्यूशन कहलाता है, मिक्स इन वाटर और अदर एक्वस लिक्विड। इन मेडिसिनल टर्मिनोलॉजी मेडिसिनल सिरप और सिरप आर नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन विच मेडिसिनल सब्सटेंस ऑफ ड्रग आर डिसॉल्व। देखिए क्या होता है, ये एक शुगर सॉल्यूशन होता है जिसमें कि मेडिसिनल जो ड्रग होते हैं वो डाले जाते हैं, और मेनली जो सिरप्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, छोटे बच्चों के लिए, ज्यादातर उनके लिए सिरप्स ही आता है। आपने देखा होगा पैरासीटामोल का भी सिरप आता है बच्चों के लिए, कॉम्बीफ्लैम का सिरप आता है, तो मतलब उनके लिए सब सिरप आते हैं और उसमें ज्यादातर शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है जिससे कि उन्हें टेस्टी लगे और वो इजीली उसे ले ले और वॉमिटिंग ना करे। क्लियर हो रहा है। द मेडिकल सिरप और फार्मास्यूटिकल सिरप इज एक्चुअली यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर मेडिसिन, इट इज यूजुअली यूज्ड एज अ फ्लेवर्ड व्हीकल फॉर अ ड्रग। क्लियर हो रहा है, जो मेडिकेटेड सिरप है वो आपका किस लिए यूज होता है, किसी भी ड्रग के व्हीकल की तरह। व्हीकल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी दवाई, व्हीकल का मतलब देखिए मान के चलिए ये कोई दो कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास 3-4 कंपाउंड है और ये हमें सबको मिला के बनाना है। तो मिलाना किस में है, इस कंपाउंड में मिलाने हमें 4 सब्सटेंस और मिला के हमारी एक मेडिसिन तैयार हो जाएगी, फाइनल मेडिसिन। तो ये क्या हो गया, जिसमें मिलाना है ये कहलाता है बेटा व्हीकल। व्हीकल मतलब जिसमें मिला के हम वो दवाइयां बना रहे हैं, साधन क्या है, ठीक है, तो ये कहलाता है व्हीकल। अब बात कर लेते हैं एलिक्सर की। एलिक्सर जो कफ सिरप वगैरह आपके होते हैं, वैसे तो कफ सिरप ही कहलाता है, लेकिन ये होते हैं क्या है, मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये हाइड्रो अल्कोहलिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। इसीलिए अगर ज्यादा कफ सिरप कोई ले ले तो उसे नींद आने लगती है, इसीलिए क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। तो देखिए एलिक्सर आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड इंटेंट फॉर ओरल यूज कंटेनिंग फ्लेवरिंग सब्सटेंस एक्टिव मेडिसिनल एजेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे किससे बनते हैं, द प्राइमरी सोलवेंट आर अल्कोहल। किस किस में बना सकते हैं एलिक्सर, अल्कोहल में, वाटर में, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड सिरप समटाइम एज एन एडिशनल solvent and
एंड और स्वीटनिंग एजेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि सिरप जो है उसी में एलिक्सर बनाए जाते हैं, उसी में प्रॉपर्टीज डाली जाती हैं, जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट है वो इसी में डाल के एज अ एलिक्सर प्रिपेयर किया जाता है। किसके लिए? स्वीटनिंग एजेंट के लिए। इसीलिए आपने जब कफ सिरप लेते हो उसमें कुछ बिटर तो होता है, लेकिन उसमें स्वीटनिंग एजेंट एक अलग से ऐसा लगता है कि कुछ मिला के रखा है जिससे कि वो अंदर पहुंच सके इजीली। ठीक है, मोस्टली किसमें यूज होते हैं जो एलिक्सर्स होते हैं? देखिए, कोल्ड में, फ्लू में, एलर्जीज में और अदर ब्रीथिंग इलनेस, वही कफ के लिए ही और आपके जो लंग्स होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए ही एलिक्सर्स का यूज होता है। क्लियर हुआ एलिक्सर? एलिक्सर में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब लाइव क्लासेस डेली आपकी हो ही रही हैं तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन इमल्शन और सस्पेंशन। डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। आज ही 100% एग्जाम में आएगा, आपके सिलेबस में ये कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ये अभी आपका डोजेस फॉर्म के अंदर मैं बता रही हूँ कि इमल्शन क्या होता है। देखिए, इमल्शन इज अ कोलोइड ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड। कोलोइड का मतलब क्या होता है? ये अगर 2 सब्सटेंस है, 3 सब्सटेंस है, वो एक दूसरे में पूरी तरीके से जब मिक्स हो जाता है वो कहलाता है कोलोइड। कब कहलाता है? कोई भी जो आपका कंपाउंड है कोलोइड कब कहलाता है? कोई भी सॉल्यूशन कोलोइड कब कहलाता है? जब वो उसमें जितने भी सब्सटेंस है वो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो गए, वो कहलाता है कोलोइड। ठीक है, तो किसका कोलोइड होता है? 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड। ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स का कोलोइड होता है इमल्शन, जो कि एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते, जैसे कि वाटर एंड ऑयल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में जब पूरी तरीके से मिल जाते हैं, इसका एक मेथड होता है, बताती हूँ आपको। वेयर वन लिक्विड कंटेन अ डिस्पर्जन ऑफ अदर लिक्विड। देखिए क्या होता है इसमें, डिस्पर्जन फेज होता है, कंटिन्यूअस फेज होता है। ठीक है, डिस्पर्जन फेज जो कि मिलाया जाता है और कंटिन्यूअस फेज जिसमें मिलाया जाता है कोई भी कंपाउंड। ठीक है, तो फेज में आपको क्लियर हो गया होगा, एक होता है डिस्पर्जन फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि इस डिस्पर्जन मीडियम जो माध्यम है उसमें मिलाया जाए। क्लियर हो रहा है? उसके बाद इन अदर वर्ड एनिमल्सन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर मेड बाय कॉम्बाइनिंग 2 लिक्विड दैट नॉर्मली डोंट मिक्स। हाँ, इमल्सन क्या होता है? अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इमल्सन ऐसे 2 लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि नॉर्मली हम मिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर को अगर आप नॉर्मली मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे ही 2 इमिसिबल लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है इमल्सन। इमल्सन इमल्सन इन्हें मिलाने के लिए, 2 जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं इन्हें मिलाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज होता है। वो बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। क्या होता है इसका कंप्लीट प्रोसीजर, वो आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा, जो कि आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे, तो जाके एनरोल जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात कर लूँ तो मिल्क जो है एक एग्जांपल है इमल्शन का। क्यों? क्योंकि ये फैट और किसका, फैट का और साथ ही साथ आपका किसका, वाटर का मिक्सचर है। कैसे? मिल्क इज वन एग्जांपल ऑफ इमल्शन ऑफ फैट एंड वाटर। फैट एंड वाटर का एग्जांपल है एक क्या, मिल्क। फैट भी उसके अंदर प्रेजेंट है और उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, दोनों ही चीजें प्रेजेंट है। लेकिन क्या आपको उसे देखने से लगता है कि वो एक इमिसिबल है या फिर उसमें कुछ ऐसा है जो कि एक दूसरे में घुलनशील नहीं है? आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो एक इमल्शन का एग्जांपल है। इसी तरीके से इमल्शन प्रिपेयर किए जाते हैं लैबोरेटरीज में, जिसमें 2 ऐसे लिक्विड मिलाए जाते हैं जो कि एक दूसरे में इमिसिबल हो, पर लेकिन मिलने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें 2 ऐसे कंपाउंड है जो कि एक दूसरे में इमिसिबल हो। क्लियर हो रहा है? उसके बाद जो इस प्रोसेस को लिक्विड मिक्सचर इनटू द इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये जब जो प्रोसेस होती है जिसमें हम 2 इमिसिबल लिक्विड को एक साथ मिलाते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इमल्सिफिकेशन कहलाती है। और जो कंपाउंड इन्हें मिलाने में हेल्प करता है वो कहलाते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। अब बात कर लेते हैं इमल्सन कितने टाइप के होते हैं। इमल्सन 2 टाइप के होते हैं। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या होता है? ऑयल इन वाटर का मतलब होता है कि ऑयल इन वाटर मतलब आपका ये कोई भी कंपाउंड है, इसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है पूरा, और इसके अंदर हम क्या डाल दें? ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दें, तो ये कहलाता है आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन। मतलब वाटर के अंदर हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। दूसरा होता है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। इसका मतलब क्या होता है कि हम वाटर इन ऑयल टाइप
टाइप इमल्शन, मतलब ये हमारा कंपाउंड है, इसमें पूरा भरा हुआ है ऑयल और हम इसके अंदर ड्रॉप ऐड कर रहे हैं किसकी, वाटर की, तो ये क्या हो गया, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। क्लियर हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये एग्जांपल है, देखिए ये है ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन, मतलब ये पूरा भरा हुआ है आपका ऑयल और इसके अंदर ये जो ड्रॉपलेट्स है किसकी है, वाटर की है। ये है वाटर इन ऑयल इमल्शन, इसका मतलब है ये जो भरा हुआ है ये क्या है आपका पूरा का पूरा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, मतलब ये जो भरा हुआ है ये वाटर है और ये क्या है, ऑयल की ड्रॉप्स हैं। ये है वाटर इन ऑयल इमल्शन, मतलब ऑयल जो है वो ये भरा हुआ है और वाटर जो है वो वाटर की ये ड्रॉपलेट्स हैं। क्लियर हो रहा है, वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं और ऑयल के अंदर वाटर हम की ड्रॉप्स हम ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों टाइप के क्या है, इमल्शन है। देखिए ये येलो जो रिप्रेजेंट किया गया है ये है ऑयल और ब्लू से जो रिप्रेजेंट किया गया है ये है वाटर। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको इमल्शन के टाइप्स भी और इमल्शन भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है, द सस्पेंशन आर द बाइफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। बाइफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म कैसे होता है, ये देखिए सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको कुछ भी अलग अलग नहीं दिखेगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये एक ही फेज इसमें प्रेजेंट हो, है ना, कोई भी दो फेज ना हो। सॉल्यूशन होता है आपका शक्कर और पानी का घोल, वो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जैसे ही शक्कर उसमें पूरी तरीके से घुल जाती है। लेकिन ये है सस्पेंशन जिसमें हम क्या डाल रहे हैं, ऊपर से सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स कर रहे हैं या कुछ ऐसे पार्टिकल मिक्स कर रहे हैं जिससे इसमें हमें ट्राइचुरेट करके मिक्स करना पड़ेगा। और ये है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ ये जम जाना। तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कि क्या होता है, जो आपका सस्पेंशन होता है इसमें क्या होता है, इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड पार्टिकल और सेमी सॉलिड व्हीकल। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम में, ठीक है, लिक्विड मीडियम में ये क्या होता है, डिस्पर्स होता है। इसमें क्या होता है, एक होता है कंटिन्यूअस फेज, एक होता है आपका डिस्पर्स फेज, ठीक है। डिस्पर्स फेज का मतलब क्या होता है, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है जो कि मिलाए जा रहे हैं कंटिन्यूअस फेज में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं द सॉलिड पार्टिकल एक्ट एज डिस्पर्स फेज। जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपके डिस्पर्स फेज होंगे, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और जो आपका लिक्विड होगा वो व्हीकल होगा। व्हीकल मैं आपको पहले भी अभी बता चुकी हूँ। व्हीकल का मतलब क्या होता है, एक माध्यम, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हैं। तो व्हीकल में हम क्या मिला रहे हैं, डिस्पर्स फेज मिला रहे हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स मिला रहे हैं और एक दूसरे में घुलनशील होते हैं। घुलनशील अगर नहीं भी होंगे तो हम इनमें सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे जिससे कि एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो सस्पेंशन होते हैं ये काफी सारे टाइप के होते हैं, एक टाइप के नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ओरल सस्पेंशन होते हैं जो कि आप ओरली ही ले सकते हैं, ठीक है, लिए जाते हैं ज्यादातर, ये छात्रों को दिए जाते हैं ज्यादातर, ये जो आपके इन्फेंट्स होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्रल सस्पेंशन, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू भी सस्पेंशन, आपने कुछ देखे होंगे इस टाइप के इंजेक्शन आते हैं जो कि डॉक्टर जो बोलता है कि जब आपने देखा होगा कि लिक्विड अलग आता है, पाउडर अलग आता है, दोनों को लगाने से पहले उन्हें मिक्स किया जाता है और उसके बाद वो लगाए जाते हैं, तो वो भी सस्पेंशन का एग्जांपल है। उसके बाद है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। आई ड्रॉप्स बहुत सारी ऐसी आती हैं जो कि सस्पेंशन फॉर्म में होती हैं और आई ड्रॉप्स वो होते हैं, ठीक है। आई ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन वो होती हैं। साथ ही साथ सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नली भी यूज किए जाते हैं सस्पेंशन काफी सारे जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। होप सो क्लियर हो गया, सस्पेंशन काफी तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। लास्ट पॉइंट है ये आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, जो आपके लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है वो कहलाता है आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ये मेनली एक्सटर्नली ही अप्लाई किए जाते हैं, बॉडी कैविटी पे ही अप्लाई किए जाते हैं, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम, पेस्ट, जेली, सपोजिटोरी, पैसेसरीज, ठीक है। पैसेसरीज क्या होता है, सपोजिटोरीज क्या होता है, मेरे हिसाब से यही दोनों चीजें आपके लिए ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। बाकी सारी चीज, पेस्ट जो आप यूज करते हैं, जेलीज जो कि मेनली किसके लिए, किसी को जल जाता है वहां पे जो फॉर्मुलेशन आती है वो जेली के रूप में ही आती है ना। आपके फेस को एनहांस करने के लिए, आपके फेस की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए काफी सारी जेलीज आती हैं, है ना। तो क्रीम भी आप जानते ही हैं,
उसके बाद ऑइंटमेंट जानते ही हैं, ऑइंटमेंट का मतलब होता है मल्हम। जैसे कि आपने देखा होगा बिटाडीन का लोशन भी आता है और ऑइंटमेंट भी आता है ना, वो लगाने के लिए, वो मल्हम होता है जो कि वाउंड्स वगैरह को हील करे। उसके बाद सेमी सॉलिड में यहाँ पे एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। मेनली एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं, पर इंटरनली भी कुछ है जो कि अप्लाई होते हैं। एक्सटर्नली में ऑइंटमेंट मतलब जो बाहर से आप लगाते हैं मल्हम, क्रीम आप जानते ही हैं, पेस्ट आप जानते ही हैं, जेलीज आप जानते ही हैं, मैं बता चुकी हूँ। इंटरनली जो कि बॉडी के पार्ट्स में अंदर इंजेक्ट करवाया जाए, जैसे कि सपोजिटोरीज। सपोजिटोरीज क्या होते हैं, ये ऐसे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में, बॉडी कैविटी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं और प्राइवेट पार्ट्स में इंजेक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और कोई मेडिसिन वो नहीं ले सकती हैं ओरल रूट से, तो उन्हें डायरेक्टली उनके प्राइवेट पार्ट में ये जो सपोजिटोरीज हैं ये इंजेक्ट करवा दी जाती हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर पे खुद से खुद मेल्ट होके बॉडी के अंदर ये क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती हैं। तो सपोजिटोरीज क्या होती हैं, पता चला आपको। काफी सारे टाइप होते हैं, इन्हें बनाने के अलग अलग मोल्ड्स होते हैं। सारी चीजें जब आप कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, सब कुछ बताया गया है। साथ ही साथ पैसेसरीज क्या होती हैं, ये डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कि बॉडी कैविटी के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती हैं। रिमूवेबल होती हैं, एक टाइम के बाद रिमूव इन्हें कर सकते हैं। तो पैसेसरीज ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। कंप्लीट अगर देखना चाहते हो वीडियो तो लेक्चर्स जाके ज्वाइन करो, हमारे कोर्स को ज्वाइन करो, काफी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। और होप सो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपके बेनिफिट के लिए हैं, आप लोगों का भला करने के लिए। और हम चाहते हैं कि फार्मा से जुड़ी आपको सारी नॉलेज हो, फार्मा से जुड़े आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। आप अपने घर में बैठ के जितनी बार चाहे ये वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो तब तक देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, बाकी भी स्टडी मटेरियल हमारे कोर्स में अवेलेबल है। फटाफट जाके ज्वाइन करो, कोर्स का प्राइस भी बहुत कम है, बहुत रीजनेबल है, तो आप जाके जरूर ज्वाइन करो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोर्स के अंदर। फटाफट जाके ज्वाइन करो, सारे वीडियोस आपको अच्छे ही लगेंगे मेरे हिसाब से। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप जहां से आपने डाउनलोड किया होगा वहां पे ऐप पे क्लिक करके नीचे आ जाएगा रेटिंग के लिए, वहां पे आप रेटिंग दे सकते हैं। एप्लीकेशन में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, तो वो हमेशा होम स्क्रीन पे स्क्रॉल होता रहेगा, जो आप भी खुद भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।